मिलर जो स्पोक पर्सन है अमेरिका के, उन्होंने डूरन लाइन को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो डूरन लाइन है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज लाइन है, तो इसको रिस्पेक्ट हम करते हैं। मुजाहिद जो स्पोक पर्सन है अफ़गान गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका है उसका कोई अथॉरिटी नहीं है डूरन लाइन के ऊपर बात करने की। तो जो डूरन लाइन है उसको अगर देखा जाए तो उसका इतिहास अगर हम देखें तो ब्रिटेन ने इसको खींची थी, और ब्रिटेन ने अफ़गानिस्तान में जब लड़ाई हुई थी तो अफ़गानिस्तान को हराने के बाद ब्रिटेन ने कुछ इलाका अफ़गानिस्तान का अपने साम्राज्य में मिला दिया था। तो उसके बाद जो लाइन कटी दोनों देशों के बीच में, ब्रिटिश एम्पायर और अफ़गानिस्तान के बीच में, उसी को ही हम डूरन लाइन कहते हैं। और डूरन लाइन को लगाए हुए 125 से ज़्यादा साल हो गए। तो डूरन लाइन में अगर देखा जाए तो इसको अफ़गानिस्तान से ज़बरदस्ती इलाके में छीन के इस लाइन को बनाया गया था। तो अफ़गानिस्तान की जो जितनी भी सरकार आई आने वाले समय में, किसी ने भी इस लाइन को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन जब ब्रिटिश एम्पायर को डिसइंटीग्रेट हो गया था तो ब्रिटेन दो भागों में बढ़ गया था, ब्रिटेन एम्पायर, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। तो ये जो इलाका डूरन लाइन से जो आया था ब्रिटेन साम्राज्य में, वो इलाका पाकिस्तान के पास लेके, जो आज के दौर में खैबर पख्तूनख्वा के नाम से जाना जाता है। तो पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो ये है कि अब ये लाइन खींच चुकी है तो ये खींच चुकी है, अभी इसको इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज हो चुका है। तो पाकिस्तान ये इस क्षेत्र को, इस लाइन को वो अपना इंटरनेशनली बताता है और कहता ये है कि जो क्षेत्र इस लाइन के अंदर हमारे वाले भाग में वो हमारा इलाका है। इस्लामिक एमिरेट की जो गवर्नमेंट है वो भी, उसका रवैया भी पिछले अफगान गवर्नमेंट जैसा ही है। और वो उसने भी कहा है कि ये जो लाइन है वो इमेजनरी लाइन है, इमेजनरी लाइन है और इसको हम स्वीकार नहीं करते। अभी काबुल अपराइजिंग हुई थी इसी दिन, आज के दिन ही, और ये 45 साल पूरे हो चुके। और ये अपराइजिंग हुई थी सोवियत आर्मी के ख़िलाफ़ काबुल में, और इसको आज रिमेंबर किया जा रहा है पूरे अफ़गानिस्तान में। ये जो अपराइजिंग थी ये हुई थी हूत जो महीना है उसके तीसरे दिन में हुई थी ये। और इसको इसको इस रात को अल्लाह अकबर नाइट के नाम से भी जाना जाता है, जिस दिन अपराइजिंग हुई थी। तो उस रात के दिन जो अफ़गान लोग हैं उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए उन्होंने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ विद्रोह की घोषणा की थी। और 1980 के साल में ये हुआ था घटना, और ये तब हुआ था जब सोवियत यूनियन को आए हुए 2 महीने हो गए थे अफ़गानिस्तान में। तो 2 महीने बाद जो काबुल के लोग थे उन्होंने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया था, और आखिरकार 9 साल बाद उनको कामयाबी मिल गई थी और सोवियत यूनियन यहाँ से निकल गया था। तो ये जो शुरुआत है, जो रिवोल्ट की शुरुआत है अल्लाह अकबर नाइट से, तो अल्लाह अकबर नाइट से ही इस विद्रोह का दिन माना जाता है जो शुरू हुआ था, और इसको इसी को बहुत बड़ा एक दिन के रूप में याद किया जाता है। तो सोवियत यूनियन की जो सेना थी वो 1980 के लेकर 1989 तक वो थी मौजूद थी अफ़गानिस्तान में, और उसने जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और अफ़गानिस्तान था उसकी वो हेल्प करने के लिए आई थी। और कम्युनिज़्म के तहत वो यहाँ पर कब्जा करना चाह रही थी, लेकिन जो अफ़गान लोग थे उनकी मदद पाकिस्तान ने की थी और अमेरिका ने की थी, और मुजाहिद तो उसने काफ़ी खड़े हो गए थे यहाँ पर, जिन्होंने मिलकर सोवियत यूनियन को भगा दिया था। अब मुजाहिद खड़े हो गए थे लेकिन वो आपस में लड़ने लग गए, और आखिरकार वहाँ पर सिविल वार कई सालों तक रहा, 8-9 साल तक। फिर उसके बाद तालिबान सरकार आई, तालिबान ने वहाँ 2-3 साल राज किया। उसके बाद फिर वहाँ पर 9-11 का हमला हो गया अमेरिका में, फिर अमेरिका ने यहाँ पर कब्जा कर लिया अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान में 20-25 साल तक कब्जा रहा। अब फिर से वहाँ पर तालिबान की सरकार आ गई है। तो जो तालिबान की सरकार है इसको एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस से दिखती है इस दिन को, जो ये 45 साल पहले हुआ था। और तालिबान के जो स्पोक पर्सन है मुजाहिद, वो कह रहे हैं कि ये जो दिन था अपराइजिंग था, वो ये चीज़ बताता है कि जो अफ़गान लोग हैं वो इस्लाम के लिए खड़े हुए थे, इस्लाम अपना जो धर्म था उसकी प्रोटेक्शन के लिए खड़े हुए थे, और अपनी इंडिपेंडेंस के लिए खड़े हुए थे। इस समय चमन में प्रोटेस्ट चल रहा है और चौथे दिन पहुंच गया है, चौथे महीने तक ये प्रोटेस्ट पहुंच चुका है। 4 महीने से यहाँ पर ब्लॉकेट चल रहा है, और ब्लॉकेट इसलिए चल रहा है क्योंकि ये जो इस्लामाबाद है, जो पाकिस्तान है, उसने यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट लगा रखी है। उसने कहा रखा कि कोई भी अगर चौमन क्रॉसिंग, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्रॉसिंग है, इसको कोई क्रॉसिंग करना चाहता है, यानी कोई अफगानिस्तान से पाकिस्तान आना चाहता है, तो उसके पास वीज़ा होना चाहिए। वीज़ा नहीं होगा तो उसको यहाँ आने की परमिशन नहीं मिलेगी, जो कि पहले के मुकाबले बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। पहले तो केवल एक आईडी कार्ड दिखाना पड़ता था, उसके बाद कोई व्यक्ति अफगानिस्तान से पाकिस्तान में काम करने आ सकता था। तो पाकिस्तान सरकार ने जब से फैसला सुनाया तब अफगान के तरफ से लोगों ने ब्लॉकेट कर रखा है, और पाकिस्तान की तरफ से भी लोग जो पश्तून मूल के लोग हैं उन्होंने ब्लॉकेट कर रखा है। तो ये चौथे महीने पहुंच चुका है, और ये डिमांड ही की है कि जो पाकिस्तान सरकार ने ये वीज़ा रिक्वायरमेंट निकाली है इसको पाकिस्तान वापस ले। इसनस गई ये मिनिस्टर है, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने आज कहा है कि जो
फॉरेन बेस्ड महिलाएं, उनका कोई अधिकार नहीं है कि अफ़गान महिलाओं के बारे में बात कर सके। तो अभी दोहा मीटिंग हुई थी, उसमें कई महिलाएं पहुंची थी दोहा मीटिंग में, और उन्होंने अफ़गान गवर्नमेंट को काफ़ी खरी खोटी सुनाई और कहा कि अफ़गान गवर्नमेंट जो महिलाओं के अधिकार छीन रही है उसके बारे में उन्होंने कहा है। तो ये जो महिलाएं थी दोहा मीटिंग में जो आई थी, वो थी तो अफ़गान महिलाएं, लेकिन वो बाहर रहती है, कोई अमेरिका रहती है, कोई यूरोप में रहती है। तो इनका जो बयान आया था तो उसी के ऊपर ये रिएक्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं इस नस्ल के कि इन महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि विदेश में रहते हैं तो इनका कोई अधिकार नहीं है कि अफ़गान महिलाओं के ऊपर बात करें। तो इस नस्ल के कहते हैं कि जो महिलाओं के अधिकार है, एजुकेशन राइट, वो उनको मिलना चाहिए। और इस नस्ल ने आज ये भी कहा है कि मैं बिल्कुल इसका सहयोग करता हूँ कि जो महिलाएं, उनको मॉडर्न एजुकेशन मिलनी चाहिए, साथ में महिलाओं के लिए जो स्कूल और यूनिवर्सिटी है उसको ओपन करना चाहिए।